गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम हमारा चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। तो आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं बेटा इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। तो बेटा सबसे पहला जो टाइप है सिंथेटिक फाइबर का दैट इज़ रेयॉन। चलिए देखते हैं रेयॉन क्या है और किससे बनता है। यू हैव रीड in class 7th that silk fibers obtained from silkworm was discovered in China and was kept as a closely guarded secret for a long time। हम सब ने पढ़ा था क्या कि जो सिल्क का फाइबर है वो चाइना में डिस्कवर हुआ था और चाइना ने इसे बहुत टाइम तक सीक्रेट रखा, लोगों से छुपा के रखा। और बेटा जो सिल्क का फाइबर होता है वो बहुत कॉस्टली भी होता है, महंगा होता है, ठीक है। और ये अपने ब्यूटीफुल टेक्सचर की वजह से फैसिनेट करता है एवरीबॉडी, यानी सबको मंत्रमुग्ध कर लेता है। अटैम्प्ट्स वर मेड टू मेक सिल्क आर्टिफिशियली। बहुत सारे कोशिशें की गई कि सिल्क को आर्टिफिशियली भी बनाया जा सके, लैब में तैयार किया जा सके। एंड एट द टुवर्ड ऑफ 19th सेंचुरी, और 19th सेंचुरी के अंत तक साइंटिस्ट वर सक्सेसफुल इन ऑब्टेनिंग अ फाइबर हैविंग प्रॉपर्टीज सिमिलर टू दैट ऑफ सिल्क। जो साइंटिस्ट हैं बेटा उनको वो सक्सेसफुल हो गए, उन्हें सफलता मिली एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में जिसकी प्रॉपर्टीज़ थी बेटा जो वो सिल्क के साथ मैच कर रही थी। और कैसे बनाया उन्होंने इस थ्रेड को, इस फाइबर को उन्होंने क्या किया। सच अ फाइबर वॉज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। जब उन्होंने वुड पल्प का, जो वुड से मिलने वाला पल्प था उसका जब उन्होंने केमिकल्स मिक्स किए उसके अंदर, उसका केमिकल ट्रीटमेंट किया तो उन्हें एक फाइबर मिला जिस फाइबर का नाम उन्होंने दे दिया बेटा रेयॉन। और रेयॉन को हम कॉमनली क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क। तो कई बार आपसे एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नेम द फाइबर दैट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, तो वो हमें पता होना चाहिए दैट इज़ रेयॉन। आल्दो रेयॉन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स वुड पल्प येट इट इज़ मैन मेड फाइबर। ठीक है, हम सब जानते हैं रेयॉन को वुड पल्प से, केमिकल ट्रीटमेंट से हमें ये मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है, एक मैन मेड फाइबर है। इट इज़ चीपर यानी सस्ता है बेटा सिल्क से, एंड कैन बी वोवन लाइक सिल्क फाइबर, और हम इसे सिल्क फाइबर की तरह इसकी बुनाई की जा सकती है। और सिल्क की तरह ही इट कैन ऑल्सो बी डाइड इन वेराइटी ऑफ कलर्स, इसे बहुत सारे कलर्स में डाई किया जा सकता है। रेयॉन इज़ मिक्सड विद कॉटन। रेयॉन को कॉटन के साथ मिक्स करके बेटा उसकी बेडशीट्स बनाई जाती हैं और उसको वूल के साथ मिक्स करके उसके कारपेट्स बनाए जाते हैं। आई होप आपको रेयॉन समझ आया होगा। तो दूसरा जो फाइबर है बेटा सिंथेटिक फाइबर दैट इज़ नायलॉन। नायलॉन इज़ अनदर मैन मेड फाइबर। In 1931 it was made without using any natural raw material from plants or animals। तो जो हम पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बोलेंगे बेटा तो वो क्या है, नायलॉन है। ठीक है, 1931 में साइंटिस्ट ने इसे प्रिपेयर किया। जैसे हमने रेयॉन में देखा था वहाँ वुड पल्प का यूज़ हुआ था, लेकिन नायलॉन बनाने में किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से रॉ मटेरियल नहीं लिया गया। ये किससे बना बेटा, ये बना कोल, वाटर और एयर से, इन सब को मिलाने से बना। तो इसलिए इसको बोलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए नेम द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर तो वी शुड नो दैट इज़ नायलॉन। और बेटा जो नायलॉन का फाइबर होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है और लाइट यानी हल्का होता है। इट वॉज लस्ट्रस यानी चमकदार है, उसके अंदर चमक है, एंड ईजी टू वॉश, और उसे वॉश करना आसान है। ये वाटर भी ना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता। सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। और इसकी इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से कि स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, लाइट है, लस्ट्रस है, इजी टू वॉश है, ये बहुत पॉपुलर हो गया क्लॉथ्स बनाने के लिए। वी यूज़ मैनी आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नायलॉन। हम बहुत सारे आर्टिकल्स हैं हमारे घरों में यूज़ करते हैं जो नायलॉन से बने होते हैं, जैसे कि हमारी सॉक्स हैं, रोप्स हैं, टेंट्स हैं, टूथ ब्रशेज़ हैं, कार सीट्स हैं, बेल्ट है, स्लीपिंग बैग्स हैं, कर्टेन्स हैं। ये सब चीज़ें किससे बनी हुई है बेटा,
ऑल आर मेड अप ऑफ नाइलॉन फाइबर। नाइलॉन है बेटा जो आपको पता है वो इतना मजबूत है, बहुत ज़्यादा। इज़ नाइलॉन फाइबर रियली सो स्ट्रॉन्ग दैट वी कैन मेक नाइलॉन पैराशूट्स एंड रॉप फॉर रॉक क्लाइंबिंग। अब ये पूछ रहा है क्या नाइलॉन का फाइबर एक्चुअल में इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम उससे पैराशूट और जो आपके माउंटेनियर्स होते हैं, रॉक क्लाइंबर्स होते हैं, वो रस्सी नाइलॉन की यूज़ करते हैं। यस, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। जो नाइलॉन का फाइबर है बेटा वो एक्चुअल में ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है। नाइलॉन इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग पैराशूट्स एंड रॉप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। यस, पैराशूट और रॉक क्लाइंबिंग के लिए जो रॉप बनती है उनको बनाने में नाइलॉन का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि जो नाइलॉन का थ्रेड है इज़ एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन अ स्टील वायर। एक स्टील की वायर से भी मजबूत होता है बेटा नाइलॉन का फाइबर। चलिए कैसे, चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। इस एक्टिविटी में हमने क्या करना है, टेक एन आयरन स्टैंड विद अ क्लैम्प। हम एक आयरन स्टैंड लेते हैं। टेक अ कॉटन थ्रेड ऑफ अबाउट 60 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, ये देखिए ये हमने आयरन स्टैंड जिसके ऊपर एक ये क्लैंप लगी हुई है, इसके ऊपर हमने एक कॉटन का थ्रेड लगाया 60 सेंटीमीटर का, और एक पेन इसके साथ हमने हैंग कर दिया जिसके ऊपर हम वेट रख सकें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर वेट रखते जाते हैं, नॉन वेट जिसका हमें पता हो। सपोज करो आपने पहले 10 ग्राम रखा, फिर 20, 30, इस तरह से तब तक रखते रहें जब तक कि ये वाला थ्रेड है बेटा वो टूट ना जाए। और हमें टाइम नोट करना है कि कितनी देर में कॉटन का थ्रेड ब्रेक होता है। इसी तरह से हम अब कॉटन के थ्रेड को रिप्लेस कर देते हैं, हम वूल थ्रेड ले लेते हैं, फिर सेम एक्टिविटी रिपीट करते हैं कि कितनी देर में वूल का थ्रेड टूटता है। ऐसे ही फिर हम वूल के थ्रेड को रिप्लेस कर देते हैं सिल्क थ्रेड से, फिर हम देखते हैं कि कितनी देर में हमारा, ऐसे ही वेट डालते जाएंगे कितनी देर में थ्रेड ब्रेक होता है। और ऐसे ही नाइलॉन का थ्रेड यूज़ करते हैं, तब हमें पता लगेगा कि कौन सा थ्रेड है वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। ठीक है, यू मे यूज़ अ हुक और नेल ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर्स एंड अ पॉलीथीन बैग्स एट द अदर एंड। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है कोई बात नहीं, आप क्या करें, आप एक कील लगी होगी दीवार के ऊपर, ठीक है, उस पर आप एक पॉलीथीन टांग लीजिए और उसके अंदर वेट डाल, ठीक है, ऑन द वॉल फॉर हैंगिंग द फाइबर, उस पर धागा बांध लीजिए, धागे के नीचे क्या है आप पॉलीथीन बांध लीजिए, उस पॉलीथीन में वेट डालते जाइए और देखिए कितनी देर में वो धागा टूटता है। ठीक है, वेट की जगह आप स्टोन्स एक जैसे साइज़ के वही डालते जाइएगा। और हमें ये बात याद रखनी है कि जो भी थ्रेड यूज़ कर रहे हैं उन सबकी लेंथ और थिकनेस एक जैसी हो, तभी ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी। थर्ड जो बेटा सिंथेटिक फाइबर है दैट इज़ पॉलिएस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिएस्टर इज़ अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजिली। याद रखेंगे, पॉलिएस्टर से बने जो कपड़े होते हैं उन पर सलवटें नहीं पड़ती। इट रिमेन्स क्रिप्स, वो एज इट इज़ रहते हैं और ईजी टू वॉश होते हैं। ठीक है, इसीलिए दीज आर क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इसलिए ड्रेस मटेरियल के लिए इसको सबसे लोगों की पहली पसंद होती है बेटा ये। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग नाइस पॉलिएस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसेस। आप देख सकते हैं लोगों को पहने हुए। टेरिलिन इज़ अ पॉपुलर पॉलिएस्टर। टेरिलिन है एक पॉपुलर पॉलिएस्टर है। ठीक है, इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वोवन लाइक एनी अदर यार्न। और इसके फाइन फाइबर्स हैं, हमें उसमें ढाला जा सकता है इसको, और उसके रेशे, उन रेशों से क्या है उनकी बुनाई करके उससे धागे तैयार किए जाते हैं। माई मदर ऑलवेज बाय PET bottles and PET jars for storing rice and sugars. I wonder what PET is. अब ये पहेली कहती है कि मेरी मम्मी हमेशा PET की बोटल्स और जार्स लेती है चीज़ों को स्टोर करने के लिए, राइस और शुगर को। ठीक है, तो ये PET क्या है? तो जो बेटा PET है PET, ये एक्चुअल में क्या है? PET इज़ अ वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, utensils, films, wires and many other useful products. Look around you and make a list of polyester. देखिए पोली मतलब बहुत सारे क्या हैं, एस्टर ग्रुप इसके साथ अटैच हैं। अभी हमने पढ़ा था ना सिंथेटिक फाइबर क्या थे, पॉलीमर। तो ये जो पॉलिएस्टर है ये भी एक क्या है, पॉलीमर है। और
किसकी रिपीटेशन से? बार बार क्या रिपीट हो रहा है यहाँ पर? एस्टर ग्रुप रिपीट हो रहा है बेटा। एस्टर क्या होते हैं एक्चुअल में? तो यहाँ लिखा है इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर एक केमिकल है बेटा जिनकी जो फ्रूट की तरह की स्मेल देते हैं। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाय नेम लाइक पॉलीकोट, पॉलीवूल, टेरिकोट, ये सब क्या हैं? पॉलिएस्टर की टाइप्स हैं। ठीक है, जब हम पॉलिएस्टर को दूसरे फाइबर्स के साथ मिक्स कर देते हैं तो उनके नाम बन जाते हैं। जैसे पॉलीकोट है, पॉलीकोट का मतलब क्या है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिएस्टर एंड कॉटन। पॉलीवूल है, ठीक है, ये क्या है? पॉलीवूल मतलब पॉलिएस्टर एंड वूल। टेरिकोट है, टेरिलीन एंड, जो भी टेरिकोट है वो टेरिलीन एंड कॉटन। तो इस तरह से उनके नाम दे दिए। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम विंटर में स्वेटर पहनते हैं, शॉल्स लेते हैं और ब्लैंकेट्स लेते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल्स। ये इनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं बेटा जो नेचुरल वूल से बने ही नहीं हैं। दो दे अपीयर टू रिजेंबल वूल, वो लगते वूल जैसे हैं पर एक्चुअल में वो वूल नहीं होते। दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अनदर टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर, एक्रिलिक। वो जो वूल की तरह दिखता है बेटा वो क्या है? एक्रिलिक नाम का फाइबर है। द वूल ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज से वूल मिलती है वो एक्चुअल में क्या होती है बेटा? कॉस्टली पड़ जाती है। ठीक है, वेयरएज क्लॉथ मेड फ्रॉम एक्रिलिक आर रिलेटिवली चीपर। जबकि जो एक्रिलिक से बने कपड़े हैं वो सस्ते पड़ते हैं। दे आर अवेलेबल इन द वेराइटी ऑफ कलर्स। ये अलग अलग कलर्स में मार्केट में अवेलेबल हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर मोर ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल्स विच मेक दैम मोर पॉपुलर दैन नेचुरल फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर हैं बेटा वो लंबे समय तक चलते हैं, ड्यूरेबल यानी लंबे समय तक चलते हैं, अफोर्डेबल यानी कि कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं होते, इसलिए नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में ये ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। You have already performed an activity of burning natural and synthetic fiber in class 7th। हमने की थी वहाँ पर। What did you observe? आपने क्या देखा था? When you burn synthetic fiber, you find that their behavior is different from that of natural fiber। जब हमने सिंथेटिक फाइबर को जलाया था बेटा तो वो नेचुरल फाइबर से बिल्कुल अलग जलता है। नेचुरल फाइबर जलता है जबकि सिंथेटिक फाइबर में अगर आग लगती है तो वो मेल्ट होता है, वो पिघल जाता है, पिघल के वो चिपक जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग। कि जो सिंथेटिक फाइबर है वो गर्म जलने पर क्या होता है? मेल्ट हो जाता है, पिघलने लगता है। दिस इज़ एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर। ये बहुत बड़ी कमी है सिंथेटिक फाइबर की। इफ़ द क्लोथ्स कैच फायर, कि अगर आपने सिंथेटिक फाइबर के कपड़े पहने हैं और वो आग पकड़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो फैब्रिक जो आपने पहना होगा अगर उसमें आग लग जाती है तो वो मेल्ट करेगा और आपकी ही बॉडी के साथ क्या होगा? चिपक जाएगा। जिस पर्सन ने भी वो पहना होगा जिसको आग लगी है तो उसकी बॉडी के साथ चिपक जाएगा। इसलिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जब भी हम आग के पास काम करें, किचन में काम करें या लेबोरेटरी में काम करें तो हमें कभी भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इसीलिए तो हमें प्रिकॉशन दी जाती है, सावधानी बरतने को कहा जाता है कि दिवाली पे अगर आप क्रैकर्स जला रहे हैं या फिर आप दिए जला रहे हैं तो कभी भी सिंथेटिक कपड़े ना डालें। ओह नाउ आई अंडरस्टैंड वाई माई मदर नेवर वियर पॉलिएस्टर क्लोथ्स वाइल वर्किंग इन द किचन। अब मुझे समझ आया। सहेली कहती है कि जब मेरी मम्मी किचन में काम करती है तो वो सिंथेटिक कपड़े क्यों नहीं पहनती है। All the synthetic fibers are prepared by number of processes using raw material of petroleum origin called petrochemicals। तो बेटा जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्या है? पेट्रोलियम ओरिजिन होते हैं, पेट्रोलियम से मिलते हैं और इन्हें क्या बोलते हैं? हम पेट्रोकेमिकल्स बोलते हैं। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।